कल वाले लेक्चर में से है किसी का कोई क्वेश्चन? आतिफ, मैंने ये पूछना था कि कोई ऐसा टैग नहीं है कि दो चीजों में जिससे स्पेस आ सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो चीजों में स्पेस लेनी है तो उसके लिए कोई टैग नहीं है। ब्रेक के लिए तो होता है ना, ब्रेक वो दूसरी लाइन पे चला जाता है। टेबल टेबल में नहीं होता ऐसा, टेबल में स्पेस नहीं होती। आपको पता है कौन से टेबल में स्पेस होती है? टेबल में स्पेस नहीं होती, वो आगे div का स्ट्रक्चर आएगा, उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मार्जिन और पैडिंग की। तो आप क्या करें, टेबल्स में आप सिंपल एक रो ले लें, जैसे ये वाली रो है, ये वाली। आप इतनी रो लें, उसका साइज ले लें जितना आपको स्पेस चाहिए, और उसे एम्प्टी छोड़ दें, बस स्पेस सही। आ जाएगी। अच्छा, आज हमारा ये वाला एक था आई फ्रेम का, कौन था टैग? फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी वेबसाइट है, उस पे हमें चाहिए कि हम अपनी लोकेशन जो है वो वेबसाइट पे शेयर कर दें। जैसे कई हम पिज़्ज़ा शॉप को ओपन करते हैं तो उनकी लोकेशन आ रही होती है मैप पे। आपने क्या करना है, सिंपल क्रोम ओपन करना है, मैप्स ओपन करें इसका, गूगल का, और जो आपने लोकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे जोहर टाउन की लोकेशन देनी है। आपने इस पे जाना है, जोहर टाउन पे। यहाँ पे ये शेयर का बटन है, यहाँ पर जाके ये पहले तो ये लिंक है, उसके बाद ये इम्बेड अ मैप, ये वाला HTML की फाइल ऊपर आ रही है, ये आपने इधर से कॉपी करना है और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट आ गई है इसकी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे आपने देखना हो, छोटा कर लें उसको, बड़ा कर लें, वहाँ पे डिपेंड है। ये आ गई लोकेशन। ये उसने जितनी जोहर टाउन का एरिया है, उसने उसको ये वाला रेड कर दिया है, ताकि पता चले कि ये वाली लोकेशन दी है। अब आप क्या करें, ये तो बाय डिफॉल्ट है ना आपका। यहाँ से आप विड्थ और हाइट भी इसकी सेट कर सकते हैं जितना आपने रखना है। फ्रेम बॉर्डर भी सेट कर सकते हो, स्टाइल में बॉर्डर दिया हुआ है ये भी सेट कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आपने कैसा बनाना है। समझ लगी इसकी? Okay. ठीक है। इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा बाद में खुद ही फिर। ओह सॉरी। फॉर एग्जांपल हम ओपन कर लेते हैं CUI। ये CUI मैंने अपनी ओपन की, हमारी जो कंसोल बना हुआ है। ये वाले जो टैग्स होंगे जिसके अंदर हम अपना डेटा इंसर्ट करते हैं, उनको इनपुट टैग्स कहते हैं। जैसे ये भी इनपुट टैग है, ये भी। उसके बाद ये क्या कहते हैं इसे, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन्स हैं, ये बटन है, सबमिट वाला बटन होता है। ये सारे जो हैं ये इनपुट टैग्स में आते हैं। तो सबसे पहला टैग हमारे पास, आपने सिंपल क्या करना है, टैग लगाना है इनपुट का। ये सेल्फ क्लोजिंग ही है ये भी टैग। कुछ टैग्स होते हैं वो सेल्फ क्लोजिंग ही होते हैं, और कुछ जो है उनको क्लोजिंग टैग्स देने पड़ते हैं। पहला टैग हमारे पास आ गया इनपुट का। इसमें आपने क्या करना है, टाइप। ये सारी टाइप्स आ गई हैं आपके पास। ये सारी टाइप्स आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको
ईमेल कर लेते हैं कंट्रोल एस। ये हमारे पास अब ईमेल का आ गया इनपुट टैग। अब आप क्या करें, इसके अंदर और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इसके अलावा। हाँ, इसके अलावा आपने नेम लाजमी देना है, ये अभी यूज नहीं होगा आपका, लेकिन जब आप PHP की फाइल्स अप्लाई करेंगे तो आपको नेम की मदद से इनपुट टैग्स को जज करना है। उसके बाद आपके पास आ गया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में वो वैल्यू आएगी जो आप इनपुट टैग के अंदर शो करवाना, जैसे लिखा होता है ना इंटर योर पासवर्ड, इस तरह हम लिख देते हैं इंटर ईमेल। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आप जो मर्जी लिख दें वो आप पे डिपेंड है। ईमेल का हो गया। उसके बाद इसी में TD ले लेते हैं एक और, कंट्रोल V। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल टैग ले लेते हैं। ये डेट और टाइम का है, आप डेट ले लें, प्लेस होल्डर इसमें नहीं आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं और ये आपके पास आ गया जी डेट और टाइम। यहाँ से आप डेट और टाइम पिक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, TR को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आ गया ईमेल। उसके बाद टेक्स्ट। ये नेम आपने सभी के डिफरेंट रखने हैं। N2 आ गया, N3 एंड N4 ये आ गया। यहाँ पर आप सिंपल टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकते हो, जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए। उसके बाद और भी देख लेते हैं टाइप्स। हाँ, उसके बाद इम्पोर्टेड जो है वो है पासवर्ड। प्लेस होल्डर, ये आपके वो टैग्स हैं जो कॉमनली यूज होने हैं आपके, ये वाले हैं। देखिए अभी ये शो नहीं करेगा, ये खुद ब खुद नहीं करेगा, इसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल लगेगी, उसके बाद यहाँ पर हम बटन लगाएंगे, फिर ये शो करवाएगा पासवर्ड, नहीं तो ये हिडन ही शो करवाएगा इस तरह। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर। अच्छा, उसके बाद इनपुट टैग्स में हम ले लेते हैं, नहीं, इनपुट टैग्स। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट हो गया, इनपुट टैग। हाँ, यहाँ पर आप ले लें नंबर। एक मिनट जरा, मैं कॉल आई है, मैं एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है सबको? 4 5। जी। बाकी दो कहाँ पर गए हैं, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। यहाँ पर आप नंबर टाइप कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स आएंगे। अब मैं नंबर सिर्फ लिख रहा हूँ। ये देखिए मैं अब टाइप कर रहा हूँ वर्ड्स को, लेकिन वो वहां पर नहीं हो रहा शो। तो इसलिए ये नंबर्स के हम लगाते हैं जब हमने एज लेनी हो, या फोन नंबर वगैरह, या CNIC नंबर, उसके लिए ये इनपुट टैग जी वाला लगाना है। उसके बाद बाकी हैं यार, कहाँ पर गए, रिस्पॉन्स तो करें। सारे ही हैं यार, एक तो है। तेरे क्यों यार, वो मैं देख रहा हूँ ना, थोड़ा सा पिछला रहता है तो वो इसकी वजह से सब। इसकी समझ लग रही है सही? पिछले तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा ना। हाँ, इसकी मुझे लग रही है, पिछली बारी मैं देख लूंगा बाद में, इसकी मुझे हाँ ठीक। जहाँ तक जितनी लग रही है।
नहीं, ये वो वाला अलग चीजें हैं सब, ये अलग है उससे, उसका नहीं है कोई भी इशू इससे। ठीक है। अच्छा, नंबर का हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं, इसमें एक और आ जाता है। ये आपने सभी बारी बारी ना ट्राई कर लेनी है, सभी आपने जितने भी हैं। तो इसमें से कुछ मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर था एक, ये यूआरएल का है, हिडन का था, हाँ ये हिडन का है। ये हिडन का आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, हिडन में नेम इसका N6, और इसमें प्लेस होल्डर लिखना है तो आप लिख दें, नहीं तो फॉर एग्जांपल जैसे एडमिन की हम साइट पे लॉगिन करवाते हैं, तो जब एडमिन लॉगिन कर लेता है तो आगे उसका वो डेटा वगैरह सारा शो हो जाता है। जैसे वो डैशबोर्ड पे एसडीएम में मैंने करवाया था कि उसकी डेली सेल्स वगैरह कितनी है, कितने ऑर्डर हो गए हैं, कितने रहते हैं, तो वो सिर्फ वो एडमिन को नजर आने चाहिए। उसके लिए सिर्फ आप क्या करें, यहाँ पर एडमिन के लिए जो आप लगाएंगे उसमें यहाँ पर लिखते हैं आप वैल्यू, वैल्यू जो आपने वैल्यू उधर आनी है उनको इधर लिखना है आपने। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मेरे पास इतने ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो हिडन का क्या मतलब है, ये लिखे हम, वो शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने हिडन की प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई कर दी हैं। और इसके बाद हिडन की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अगर हम सिंपल शो करवाना चाहते हैं, इफ एल्स लगाएंगे हम, एक में ये रख देंगे ये वाला इनपुट टैग, और दूसरे में दूसरा रख देंगे जिसमें हमने शो करवाना है, तो ये खुद ब खुद ही हाइड हो जाएगा, ये नजर नहीं आएगा, यानी कि कैशियर वगैरह जो बैठा होगा उसको। अच्छा, और हम ये इसलिए भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती, तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसे हिडन कर देते हैं, लेकिन वैल्यूज उसमें आ रही होती हैं। ये जब पीएचपी करेंगे तब आपको लगाने पड़ेंगे, फिर समझ लग जाएगी आपको अच्छी तरह। मतलब ये डाटा में स्टोर होगा लेकिन हमें ये शो नहीं दिखाई होगा, नहीं हाँ देगा, शो शो नहीं नहीं होगा। होगा। अच्छा, उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, रो को आगे, कंट्रोल वी। इधर आपके करें टाइप जो है, टाइप उसकी हम रख देते हैं अब चेक बॉक्स। ये क्या हो गया, चेक बॉक्स, क्या मसला है यार। नेम इसका N7, इसमें तो प्लेस होल्डर नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं। यहाँ पर आप क्या करें, जिसके आगे आपने लगाना है उसको यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं मेल, यहाँ पर BR का टैग लगा देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, फीमेल आ गया, इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया, ये मेल का, ये फीमेल का, ये चेक बॉक्सेस आ गए आपके पास। उसके बाद हाँ, इनपुट टैग्स ये है ना, आप इसमें दे दें, विड्थ इसकी दे दें 100 px, हाइट दे दें आप 20 px। ये वाला कौन से नंबर वाला है, शायद चल जाए, नहीं विड्थ और हाइट वो स्टाइल में देनी पड़ेगी, इसकी टेबल में नहीं आता। चलो, अच्छा उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, दोबारा इधर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसकी टाइप को रेडियो, रेडियो बटन। ये आपने नेम लाजमी इनके यूनिक रखने हैं, क्योंकि सबके यूनिक नेम होंगे तो आप यूज कर सकेंगे, नहीं तो ये यूज नहीं होंगे आपके पीएचपी में। ये हमारे पास रेडियो बटन आ गए इसके। अब आप क्या करें,
आपको वो बटन का करवा दिया था ना टैग? करवा दिया था। सही, चलें दोबारा बता देता हूँ मैं। सिंपल बटन का टैग लगाना है आपने। लॉगिन, ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको रन। ये बटन जो है, बटन हम यूज करेंगे सिर्फ जावास्क्रिप्ट में, यानी कि जब हमने फंक्शन वगैरह कॉल करने होंगे तो इसका भी हम यहाँ पर नेम रख देते हैं, कोई नेम इसका B1 रख देते हैं। तो ये इस नेम की वजह से, यानी कि हम उधर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि जब B1 पे क्लिक हो तो ये नेम, इस नेम का और इस नेम का इनपुट टैग जो है उनमें ये डेटा इंसर्ट हो जाए, इस तरह होगा। लेकिन जब हम PHP में जाएंगे तो आप क्या करें, यहाँ पर इनपुट का टैग लगाएंगे, यहाँ पर टाइप रखेंगे उसकी सबमिट नेम B2 वैल्यू, वैल्यू उसकी रख देते हैं लॉगिन टू। सेम टू सेम वही है, वही बटन उसी तरह है, लेकिन ये क्या होगा, ये सिर्फ सिंपल बटन है और ये हमारे पास इनपुट टैग है। अब आपने क्या करना है, ये जितना आपने काम किया है टेबल की बॉडी के अंदर, सबसे पहले इसे करते हैं Ctrl+X। सबसे पहले आपने लगाना है फॉर्म का टैग। फॉर्म का टैग लग गया, यानी कि जो हमारे पास लॉगिन होता है यहाँ, जिससे हम जहाँ से वैल्यूज लेते हैं, जो इनपुट टैग लगे होते हैं उसको हम फॉर्म कहते हैं, यानी कि जैसे लॉगिन फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है, इस तरह होता है। आप क्या करें, इसका नेम रख दें कोई भी, नेम form1, ठीक है। और जो भी काम करना है आपने इनपुट टैग्स का, बटन्स का, वो इसके अंदर कर देना है आपने पेस्ट। ये देखें, ठीक हो गया। उसके बाद इनपुट टैग्स में प्रॉपर्टी आती है एक रिक्वायर्ड वाली। फॉर एग्जांपल सर ने हमें जैसे कहा था SDM में कि आपने ऑथेंटिकेशन लगानी है कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी ना हो, तो आप क्या करें, यहाँ पर सिंपल आपने लिखनी है प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी आ गई, मतलब कि मैं जब भी इस पे करूंगा क्लिक बटन पे, वो खुद ब खुद ही हमें बता देगा इसको फिल करें पहले आप। रिक्वायर्ड हो गया, इसमें भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं और टेक्स्ट पे लगा देते हैं रीड ओनली। आप क्या करें, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दें 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये सिर्फ इसको अब रीड करेगा, ये वैल्यू है। अब इसको ये चेंज नहीं कर सकता, अब ये फिक्स ही है, मतलब कि वो सिर्फ इसको रीड कर सकता है, इसको चेंज नहीं कर सकता। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वो बता देगा कि इसे फिल करें, इसे फिल कर दिए। अब वो कह रहा है, हमने टाइप दी थी ईमेल, वो कह रहा है @ डालें, उसके बाद gmail.com, ठीक हो गया। अब करते हैं लॉगिन। अब वो कहेगा कि डेट पिक करें, डेट पिक होगी इस तरह। अब देखें, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया है, यहाँ पे रिफ्रेश हुआ था और सारी वैल्यूज जो है उसने खुद ब खुद ही दोबारा क्लियर कर दी है। ठीक है, समय लगी यहाँ तक सबको? जी लग गई हाँ है। जी। चलें ठीक है, यहाँ तक था लेक्चर आपका आज। ये इनपुट टैग से मैंने कुछ करवा दिए हैं, ये जैसे ये नंबर्स था इस तरह के, बाकी आपने सभी को एक एक बार ट्राई कर लेना है। ठीक है। और एक आप क्या करें, सिंपल टेबल बना लीजिएगा जैसे ये बना हुआ है। आपने पिछला काम भी अभी करना है तो ज्यादा बर्डन ना पड़े आप पे। आपने क्या करना है
सिंपल इस तरह टेबल बनाना है। उसमें ऊपर सबसे पहले आपने जो भी आपका इनपुट टैग होगा उसकी पहले हेडिंग देनी है यहाँ पे सेंटर में, कि ये इसकी हेडिंग है और ये इसकी वर्किंग है। नीचे उसका इनपुट टैग लगा देना है, ऊपर हेडिंग दे देनी है, और अलाइंस आपका सेंटर में होना चाहिए। और एक एक में एक ही सिर्फ आए, यानी कि एक बॉक्स में एक इनपुट टैग आए। तो जितने इनपुट टैग्स हैं उतने आपके बॉक्सेस बनने चाहिए। ठीक है। और वो अथेंटिकेशन सब पे लगी हो। वो मैंने ये कहना था कि वो मेरा हो जाना है क्या हुआ? मैंने ये कहना था कि वो मेरा क्रैक वो कैसे करना है उसकी वीडियो भेज दीजिएगा। मेरा आज खत्म हो जाना है वो, मतलब जितने दिन था 7 डेज मैंने वो वीडियो देखी थी यूट्यूब। रिक्वायर्ड वाली प्रॉपर्टी है ना, क्या क्या अब्दुलरहमान क्या कह रहे हो? अथेंटिकेशन क्या कह रहे थे आप? वो रिक्वायर्ड वाली ये प्रॉपर्टी अथेंटिकेशन में बताइए। आ जाता है ना, ये जो बस हमने ठीक है। रीड रिक्वायर्ड वाला लगाया है, ये रीड ओनली आ गया, ये अथेंटिकेशन होती है सारी। ओके। अभी तो ये बिल्ट इन है इसकी, हम अथेंटिकेशंस करेंगे असल में जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अथेंटिकेशन असल वो होती हैं, ये वाला सिंपल जो है, ये वाला तो बिल्ट इन है ना, हमें कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ी, सिंपल लगा दें बस और ये आ गया। लेकिन उसमें हम लगाएंगे कि ये हमारे पास ये फील्ड है, इसका ये चीज आनी चाहिए, ये ऐसे वो वाला सीन होगा। वो आयशा मैं आपको सेंड कर दूंगा। वैसे यार वो उधर से आप यूट्यूब से देख लें, मैंने भी वहीं से देख के किया था। चलो ठीक है, मैं देख लूंगी। अगर ना समझ लगे तो बता देना, मैं आपको फिर वीडियो सेंड कर दूंगा। चलो ठीक है। क्वेश्चन है किसी का और तो पूछ लें।